मैं अपने भाषण को आगे चलाऊं उसके पहले ये बिटिया को चित्र बना के लाई है। ये कब से खड़ी है। उधर कोई वरिष्ठ सज्जन भी मेरी मां का चित्र बना करके लाए हैं। मैं आपके इस प्यार के लिए आपका बहुत आभारी हूं। मैं मेरे एसपी जी के साथियों से कहता हूं कि आपसे वो कलेक्ट कर लें और ये बिटिया अपना अगर नाम पता लिख देगी तो मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। थैंक यू बेटा। फ्रेंड्स, आपने डीएमके को 2 बार क्लियर मैंडेट दिया, लेकिन इन्होंने तमिलनाडु की जनता का भरोसा तोड़ा। डीएमके ने वादे ढेर सारे किए, लेकिन काम 0 रहा। डीएमके सरकार को अब लोग सीएमसी सरकार कह रहे हैं। सीएमसी सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार। तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और सीएमसी दोनों को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। यहां बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना तय है। फ्रेंड्स, आज तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है जिसे डेमोक्रेसी यार अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। डीएमके सरकार सिर्फ एक परिवार की जी हजूरी में ही लगी हुई है। अगर किसी को डीएमके में आगे बढ़ना है तो उसके पास सिर्फ 3 या 4 रूट हैं। डायनेस्टी रूट, करप्शन रूट, एब्यूज विमेन रूट, एब्यूज अवर कल्चर रूट। और यही कारण है कि आज डीएमके में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनको इस प्रकार के काम आते हैं। इसका नुकसान पूरे तमिलनाडु को हो रहा है। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है कि कहां कहां कितना करप्शन हो रहा है और करप्शन की ये कमाई किसकी जेब में जा रही है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु वो धरती है जिसने भारत की सभ्यता को समृद्ध किया है। संगम कालीन साहित्य, साइंस, टेम्पल, टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु ने हमेशा भारत का गौरव बढ़ाया है। आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब तमिलनाडु की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आजाद कराना ही होगा। तमिलनाडु जितनी जल्दी विकसित होगा, देश भी उतनी ही तेजी से विकसित होगा। फ्रेंड्स, बीते 11 वर्षों में एनडीए की केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है।
2014 से पहले जब दिल्ली में डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, उस दौरान तमिलनाडु के विकास के लिए बहुत कम फंड दिया जाता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने सिर्फ डिवॉल्यूशन के माध्यम से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए हैं। ये कांग्रेस डीएमके उनकी जो गठबंधन वाली सरकार थी, केंद्र सरकार में वो जो करते थे उसकी तुलना में करीब 3 गुना अधिक दिया गया है। बीते 11 इयर्स में तमिलनाडु के लोगों के वेलफेयर के लिए सेंटर से करोड़ों रुपयों की मदद मिली है, वरना कांग्रेस डीएमके एक गठबंधन के राज में तो गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के वेलफेयर के नाम पर सिर्फ घोटाले ही होते थे। फ्रेंड्स, मैं आपको रेल बजट का भी एक उदाहरण देता हूं। डीएमके कांग्रेस जितना रेल बजट तमिलनाडु को देती थी, एनडीए सरकार उससे 7 टाइम अधिक बजट तमिलनाडु को दे रही है। तमिलनाडु के करीब 80 रेलवे स्टेशन को और आधुनिक बनाया जा रहा है, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक तेज रफ्तार मेड इन इंडिया ट्रेनें भी एनडीए की सरकार ने चलाई है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु की बहुत बड़ी ताकत हमारे किसान है, हमारे फिशरमैन है। एनडीए की केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में एग्रीकल्चर और फिशरीज में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एनडीए की केंद्र सरकार किसानों को, फिशरमैन को हर कदम पर सपोर्ट कर रही है।